सावन की घनघोर रात, तेज बारिश, चारों तरफ घना जंगल। कच्ची सड़क पर सिर्फ दो दोस्त, मोहन और रवि, तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मोहन, मुझे ये रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस जंगल पार करते ही गांव आ जाएगा। दोनों आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो चुकी थी, बस हवा चल रही थी। उसी समय सड़क के किनारे एक लगभग 22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल बारिश से भीगे हुए थे। वो कांपती हुई दोनों को देख रही थी। सुनिए, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। दोनों रुक गए। इतनी रात में तुम यहाँ अकेली? मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मुझे गांव तक छोड़ देंगे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो मत, शायद सच में मुसीबत में हो। लड़की मुस्कुराई। धन्यवाद, कोई मेरी मदद नहीं करता। तीनों साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रवि ने पीछे मुड़कर देखा। लड़की वहीं थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर चल रही थी। मोहन, उसके पैर देख। मोहन ने नीचे देखा, लेकिन तभी लड़की रुक गई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? मोहन ने फिर नीचे देखा। अब उसके पैर बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे। कुछ नहीं। रवि हैरान रह गया। कुछ कदम और आगे बढ़े। अचानक पीछे से किसी औरत की हंसी गूंजी। तीनों तुरंत पीछे मुड़े। सड़क पर कोई नहीं था। सुना आपने? हाँ। बिजली चमकी। पल के बाद रवि की नजर लड़की के चेहरे पर पड़ी। उसे लगा उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य था। मोहन, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। इतनी जल्दी क्या है, मंजिल तो अभी बाकी है। जो सावन की इस रात मेरे साथ चलता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाग रवि, भाग। दोनों जंगल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन पीछे से वही लड़की की हंसी लगातार उनका पीछा कर रही थी। और जब रवि ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, तो वह सुंदर लड़की अब इंसान नहीं रही थी। उसका चेहरा डरावना हो चुका था। अचानक पीछे से लगातार पायल की आवाज आने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी, जितनी तेज दोनों दौड़ रहे थे, पायल की आवाज उतनी ही उनके बिल्कुल पीछे सुनाई दे रही थी। वो हमारे पीछे ही है। रुकना मत। अचानक पायल की आवाज बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आवाज कहाँ गई? मोहन धीरे धीरे रुका। दोनों ने पीछे देखा। सड़क पूरी खाली थी। लगता है हम बच गए। उसी समय सामने से वही लड़की मुस्कुराती हुई आती दिखाई दी। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये हमारे आगे कैसे आ गई? लड़की धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। मैंने तो कहा था, इस रास्ते से कोई वापस नहीं जाता। अचानक तेज बिजली चमकी। एक पल के लिए लड़की का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरे पर अजीब मुस्कान, और अगले ही पल सब फिर सामान्य। तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक ही बात दोहराती रही, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। इससे बात मत कर, भाग। दोनों फिर दूसरी दिशा में तेजी से चल पड़े। कुछ देर बाद उनके सामने एक पुराना पीपल का विशाल पेड़ दिखाई दिया। थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। अचानक पेड़ के ऊपर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। दोनों ने ऊपर देखा। कुछ नहीं था। एक पानी की बूंद मोहन के कंधे पर गिरी। बारिश होगी। लेकिन बारिश तो रुक चुकी थी। दूसरी बूंद रवि के हाथ पर गिरी। दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। पेड़ के ऊपर वही लड़की थी। अब कहाँ जाओगे? अगले ही पल गायब हो गई। दोनों घबराकर पीछे हटे। तभी उनके बिल्कुल पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मैं यहीं हूँ। दोनों ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन, उसने अभी यहीं से आवाज दी थी। मैंने भी सुना, लेकिन वो गई कहाँ? तभी पायल की आवाज फिर सुनाई दी। दोनों ने उधर देखा। झाड़ियों के बीच वही 22 साल की लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों रास्ता भूल गए हो। आओ, मैं गांव तक पहुंचा देती हूँ। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। लड़की जोर से हंसी। अब ये फैसला तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। बिजली चमकी और उसी रोशनी में दोनों ने देखा लड़की अकेली नहीं थी। उसके पीछे काले धुएं जैसी कई परछाइयां खड़ी थी, जैसे वे सब चुपचाप दोनों को देख रही हों। बिजली जाते ही सब फिर अंधेरे में गायब हो गया। दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से लड़की की आवाज गूंजी, भागकर कहाँ जाओगे? सावन की रात अभी खत्म नहीं हुई। कुछ देर दौड़ने के बाद दोनों एक पुराने सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। वहां दूर एक टिमटिमाती लालटेन दिखाई दे रही थी। लालटेन के पास
एक बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा था। रुको, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। मोहन और रवि वहीं रुक गए, लेकिन तभी उनके बिल्कुल पीछे वही लड़की मीठी आवाज में बोली, मोहन, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और धीरे धीरे उसने अपना सिर पीछे नहीं मोहन, पीछे मत देख। घुमाया, लेकिन तब तक मोहन की नजर उस लड़की पर पड़ चुकी थी। वह अब मुस्कुरा नहीं रही थी, उसकी आंखें पूरी काली थीं और अगले ही पल वह धुएं की तरह गायब हो गई। मोहन वहीं बिल्कुल चुप खड़ा रह गया। मोहन, क्या हुआ? कुछ बोल। वो हमें बुला रही है। रवि घबरा गया। कौन बुला रहा है? वही लड़की, उसने कहा है उसके साथ चलो। इतना कहकर मोहन जंगल की तरफ चलने लगा। उसी समय पायल की आवाज फिर गूंज उठी, लेकिन इस बार आवाज चारों तरफ से आ रही थी। अचानक वही लड़की फिर दिखाई दी। उसे मत रोको, वो खुद मेरे पास आना चाहता है। तू कौन है? लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। 20 साल पहले इसी सावन की रात सबने मुझे धोखा दिया था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अब हर सावन मैं किसी न किसी को अपने साथ ले जाती हूँ। रवि के हाथ पैर कांपने लगे। उसकी बात मत सुनना, उसके पास मत जाना। लड़की का चेहरा अचानक गुस्से से भर गया और एक पल के लिए रवि ने देखा लड़की के पीछे 3 और धुंधली आकृतियां खड़ी थीं, जैसे वे सब किसी का इंतजार कर रही हों। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही झटके में रवि के बिल्कुल सामने आ गई। दूर रह, तू कौन है? लड़की बस मुस्कुराती रही। इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो तुमने मेरी मदद करने का वादा किया था। एक पल के लिए उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। फिर अगले ही पल वह फिर उसी सुंदर 22 साल की लड़की जैसी दिखाई देने लगी। रवि चलो, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मोहन, होश में आ, ये इंसान नहीं है। उसी समय उसकी आंखों में मत देखना, वरना उसका जादू चल जाएगा। रवि ने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली, लेकिन मोहन लगातार उस लड़की को देखे जा रहा था। लड़की मुस्कुराई। धीरे धीरे मोहन उसके पीछे चलने लगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। चारों तरफ पायल की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में एक नहीं दर्जनों लड़कियां चल रही हों। रवि ने इधर उधर देखा। उसी लड़की के जैसा चारों तरफ परछाई खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? सभी परछाइयां एक साथ बोली, हम सब उसी का रूप है। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी जल्दी भागो, सूरज निकलने से पहले ये सबसे ताकतवर होती है। लड़की की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आवाज भारी हो गई। कोई इन्हें मुझसे नहीं बचा सकता। इतना कहते ही जमीन पर घना कोहरा फैलने लगा। कुछ ही सेकंड में मोहन, रवि और बूढ़ा तीनों एक दूसरे को भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। बाबा, आप कहाँ हैं? कोहरे के बीच से आवाज आई, यही हूँ, मेरी आवाज की तरफ आओ। रवि आवाज की दिशा में बढ़ने लगे, लेकिन अचानक रवि रुक गया। उसे एहसास हुआ अब 2 अलग अलग आवाजें आ रही थी। रवि इधर आओ। दूसरी, रवि मैं यहाँ हूँ। लेकिन मोहन तो उसके बिल्कुल बगल में खड़ा था। उसी समय कोहरे के अंदर से एक तीसरी आवाज आई, गलत रास्ता चुनोगे तो कभी वापस नहीं लौटोगे। और कोहरे के बीच उसे वही सुंदर लड़की फिर दिखाई दी। इस बार वे अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई धुंधली आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं और वे सभी एक साथ धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। बाबा, ये सब कौन है? बूढ़े ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, ये जिंदा इंसान नहीं है, इनकी तरफ मत जाना। अचानक सभी धुंधली आकृतियां एक साथ रुक गईं और अचानक गायब हो गई। बस वह सुंदर लड़की बची, वही धीरे धीरे आगे आई। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुम लोग क्यों भाग रहे हो? रवि चलो, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मोहन, इसकी बात मत सुन। लड़की ने अपनी नजर मोहन पर टिकाई। मेरे पास आओ। होश में आ बेटा। तेज हवा का एक झोंका आया और अगले ही पल लड़की गायब हो गई। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल फिर शांत हो गया। दूर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचा लो। लगता है कोई सच में मुसीबत में है। नहीं, ये उसी का जाल भी हो सकता है। रोने की आवाज फिर आई। बचाओ। बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, याद रखना, आज की रात जो आवाज सुनाई दे उस पर भरोसा मत करना। सभी लोग आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक पुराना सूखा पीपल का पेड़ खड़ा। पेड़ के नीचे वही 22 साल की लड़की खड़ी थी। वह धीरे धीरे रो रही थी। मुझे यहाँ से ले चलो। मोहन एक कदम आगे बढ़ा। तभी बूढ़ा जोर से चिल्लाया, नहीं, उसके पास मत जाना। उसने हाथ आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, अब तुम तीनों में से पहला कौन होगा? इतना कहते ही पूरा जंगल तेज हवा से कांपने लगा। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं, लेकिन तभी रवि, मैं कहाँ था? बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से निकलते हैं। कच्ची सड़क अचानक घने कोहरे में गायब हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। रवि, ये रास्ता खा गया। लड़की जोर से हंसी।
जिस रास्ते पर मैं मिल जाती हूँ वहाँ से कोई रास्ता वापस नहीं जाता। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। तेरा खेल आज खत्म होगा। तुम आज मुझे रोक नहीं सकता। बूढ़े ने शांत आवाज में कहा, 20 साल पहले तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन निर्दोष लोगों को डराना बंद करो। लड़की चुप रही। मुझे न्याय कभी नहीं मिला। अचानक उसका चेहरा फिर डरावना हो गया। अब कोई भी नहीं बचेगा। उसी समय आसमान में जोरदार बिजली चमकी। बिजली सीधे पीपल के पेड़ पर गिरी। पूरा जंगल सफेद रोशनी से भर गया। कुछ पल तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब रोशनी कम हुई, पीपल का पेड़ बिल्कुल शांत था। लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लगता है सब खत्म हो गया। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पीपल की ओर देखने लगा। उसी समय पीछे से फिर वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं अगले सावन में फिर लौटूंगी। तीनों की सांसें थम गईं। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और फिर तीनों लोग बिना कुछ बोले घर की ओर चल पड़े।